सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जीके जीएस टॉप 50 मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सेप्टेड क्वेश्चन सेट नंबर 81। ये क्लास सभी आगामी एग्जाम रेलवे लोको पायलट, टेक्नीशियन, रेलवे जूनियर इंजीनियर, एनटीपीसी, आरपीएफ एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। ये सभी जीके जीएस के क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं और इनके गलत होने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। आज की क्लास में ऑल सब्जेक्ट जीके का आपका फर्स्ट डिवीजन होगा और एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन आप कवर करोगे ट्रिक के साथ। बच्चों में आपको सब कुछ कवर कराने वाला हूं। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विश्व बैंक का मुख्यालय कहां पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका राइट आंसर होगा वाशिंगटन डीसी। जितनी भी आपकी पावरफुल मुख्यालय होंगे, पैसों से संबंधित होंगे, वो कहां होंगे बच्चों? आपके ये वाशिंगटन डीसी में ही होंगे। अब यहां से प्रमुख संगठन एवं उनके मुख्यालय में डायरेक्ट आपको ये पता होना चाहिए। चलो पहले एक स्लाइड में कवर करेंगे। सभी स्टूडेंट देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ मुख्यालय कहां है? न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र बाल निधि, इसे बोलते हैं यूनिसेफ। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय कहां है? न्यूयॉर्क में ही है जी। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष का मुख्यालय भी न्यूयॉर्क में है। अब जिनेवा से बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम में क्वेश्चन, 5-6 मुख्यालय जिनेवा में, इनको ट्रिक से याद करेंगे। ठीक है जी। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए जिनेवा को याद रखना है जानलेवा। क्या है जी? जिनेवा को ट्रिक से याद रखना है जानलेवा। जिनेवा नहीं याद करना, जानलेवा। जिनेवा को क्या पढ़ना है? जानलेवा। जेनेवा, जिनेवा को याद रखना है जानलेवा, बस इतना याद रखो। देखो 5-6 मुख्यालय आपको देखो ट्रिक से कैसे याद होते हैं। जानलेवा किसकी जान ली जा रही है? व्यापारियों की। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां है मेरे प्यारे बच्चों? ये आपका जिनेवा में। दूसरा, श्रमिकों की जान ली जा रही है, बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहां है बच्चों? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय भी आपका जिनेवा में। जान क्यों जा रही है इनकी? वहां पे मौसम खराब होता है। विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहां है? ये भी आपका जिनेवा में ही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में आपको बता चुका हूं। साथ के साथ आपको इतना भी पता होना चाहिए बच्चों, जो आपका ही है ना विश्व डाक संघ, इसका मुख्यालय बर्न स्विट्जरलैंड में है। मेरी बात समझ में आई आपकी जो मैं कहना चाहता हूं? में स्थित 5 मुख्यालयों को हमने ट्रिक से याद कर लिया बच्चों। ऐसे ही याद करना पड़ेगा। जैसे कि बर्न है, बर्न 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 मतलब जलना। क्या होता है बच्चों? बर्न। जो डाक हो ना, डाकिए, जो पुराने समय में डाकिए थे, पोस्टमैन थे, वो है ना गर्मियों में बर्न हो जाते थे, ऐसे याद करना। तो उसका मतलब क्या है? विश्व डाक संघ का मुख्यालय कहां है? बर्न। बर्न कहां पर है बच्चों? ये आपका स्विट्जरलैंड में। अब बात करते हैं विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन। बच्चों इसमें कृषि की बात आ रही है, किसान की बात आ रही है। ट्रिक से याद करो सब कुछ। इसमें किसकी बात आ रही है? कृषि की। देखना एक बार बच्चों, रोम रोम कहां फूटता है? किसानों का। इतनी मेहनत करते हैं, इसका मतलब विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय रोम इटली में है। विश्व डाक संघ मतलब जो डाकी थे वो गर्मी में डाक बांटते फिरते थे बच्चों, वो बर्न हो जाते थे, गर्मी में बहुत ज्यादा गर्मी लगती थी। इसका मतलब विश्व डाक संघ का मुख्यालय बर्न स्विट्जरलैंड में है। जनेवा में, जनेवा थी जानलेवा। किस किस की जान ली जा रही थी? व्यापारियों की। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जनेवा। श्रमिकों की जान ली जा रही थी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जिनेवा, क्योंकि वहां मौसम खराब था। विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय भी आपका जिनेवा ही है जी। इसके बाद वहां पर उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता था, इसका मतलब विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय भी आपका जिनेवा में है। जो पावरफुल चीजें हैं, पैसों की चीजें हैं, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष वाशिंगटन डीसी, विश्व बैंक वाशिंगटन डीसी। एक एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय का, ये वीना ऑस्ट्रेलिया में है। इतना आपको पता होना चाहिए। यूनेस्को का क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। यूनेस्को की स्थापना कब हुई और इसका मुख्यालय कहां है बच्चों? यूनेस्को की मुख्यालय कहां है? फ्रांस, पेरिस में है। एक आपके सामने क्वेश्चन पूछा जाता है यूरोपीय संघ, जिसे इंग्लिश में ईयू बोलते हैं। ठीक है जी, ठीक है जी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1993। प्रमुख संगठन और इनका स्थापना वर्ष की मैं आपके लिए क्लास लेकर आऊंगा, ट्रिक वाली क्लास होगी वो भी आपकी। ठीक है जी। एक नाटो, नाटो की स्थापना कब हुई थी? 1949 को हुई थी। नाटो का क्या है बच्चों? फुल फॉर्म क्या होती है? उत्तर अटलांटिक गठबंधन। क्लियर है जी। इतना आपको पता होना जरूरी है क्योंकि ये ट्रेंडिंग टॉपिक है प्यारे बच्चों। एक क्वेश्चन आता है एडीबी का। एडीबी, एडीबी डायरेक्ट फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। एडीबी की फुल फॉर्म होती है एशियन डेवलपमेंट बैंक या एशियाई विकास बैंक। स्थापना एडीबी की कब हुई थी? स्थापना हुई थी 1966 में। ठीक है जी। मुख्यालय कहां है एडीबी का? मनीला। मनीला कहां है? मुख्यालय कहां है बच्चों? मनीला में है। मनीला कहां पर है बच्चों? आपका फिलीपींस में है। ठीक है जी। एक क्वेश्चन आता है G8। यदि आप 1 नंबर पक्का करना चाहते हैं रेलवे की सभी आगामी एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट बनता है आपका रेलवे लोको पायलट, टेक्नीशियन, जूनियर इंजीनियर, एनटीपीसी या आपका आरपीएफ, कोई सा भी आपका एग्जाम हो,
भारत किन संगठनों का सदस्य है और किसका सदस्य नहीं है, इस पर आपकी कमांड होना जरूरी है, 1 नंबर पक्का होने वाला है। जैसे G8 है, क्या है जी, ग्रुप 8, G8 के सदस्य, G8 का नाम बच्चों, G8 में कौन कौन से, इसे कैसे याद करोगे, इसकी ट्रिक है G8 के सदस्य देशों की, एफसी गिर जा ब्रिटेन के कुएं में। देखो एफ से क्या बनता है, एफ से बनता है आपका फ्रांस, सी से क्या बनता है, सी से बनता है कनाडा, जी से क्या बनता है, जी से आपका जर्मनी, आई से इटली, आर से रूस, जे से जापान, ए से अमेरिका। क्लियर है जी, इतना आपको पता होना जरूरी है, इतना आपको पता होना जरूरी है। एक क्वेश्चन आता है सार्क, सार्क की फुल फॉर्म पूछी जाती है, सार्क की स्थापना वर्ष पूछा जाता है, सार्क सदस्य देश कौन कौन से ये पूछा जाता है, सार्क का मुख्यालय कहां है ये भी पूछा जाता है। सार्क अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जी, सार्क से SAARC फुल फॉर्म क्या होती है, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। स्थापना कब हुई थी बच्चों सार्क की, 1998 में हुई थी। सार्क का मुख्यालय कहां है, काठमांडू में। कहां है जी, काठमांडू में। सदस्य देश कितने हैं सार्क में, 8 है जी। 8 देश कौन कौन से हैं, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान। भारत के पड़ोसी देश ही सार्क के सदस्य है, इतना आपको पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन आता है बच्चों ओपेक, OPEC, ओपेक, ओपेक का मुख्यालय कहां, वीना ऑस्ट्रेलिया में है बच्चों। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1960 में हुई थी, 1960 में ना बगदाद में हुई थी। ठीक है जी, ये एक पेट्रोलियम उत्पादन देशों का एक संगठन है, होता है, इसमें 12 सदस्य देश होते हैं। ठीक है जी। एक क्वेश्चन ब्रिक्स, ये तो आपको पता ही होगा यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ये क्वेश्चन तो आपने लगातार एग्जाम में देखा होगा, BRICS, ब्रिक्स। ब्रिक्स में कौन कौन से देश शामिल है, बी से बनता आपका ब्राजील, ट्रिक देखना इसकी, बी से ब्राजील, आर से बनता आपका रूस, आई से बनता है आपका इंडिया बोले तो भारत, सी से बनता आपका चीन, एस से बनता आपका साउथ अफ्रीका। सबसे लास्ट वाला देश क्या है बच्चों, साउथ अफ्रीका ही है। साउथ अफ्रीका 2010 में ब्रिक्स का सदस्य देश बना था। ये 10वां ब्रिक्स सम्मेलन था, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ था। एक क्वेश्चन आता है एशियान, एशियान का मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है। सदस्य देश कितने हैं, 10 है जी। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 रखो, डायरेक्ट अब आपको याद हो चुका है पूरा टॉपिक। ये देखो ट्रिक से कैसे याद करें, कैसे हम राइट आंसर लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय। मैं आपको बताया था जितने भी पैसों से संबंधित मुख्यालय होंगे, ठीक है, अमीरी वाले मुख्यालय होंगे, कहां होंगे, वाशिंगटन डीसी अमेरिका। मुद्रा की बात हुई है, मुद्रा कोष का मुख्यालय कहां, पैसे वाला देश कौन सा है, अमेरिका। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एशियाई विकास बैंक, जो मैं आपको भी एडीपी बता रहा था, एशियाई डेवलपमेंट बैंक, ठीक है जी। एडीबी का मुख्यालय कहां पर है, राइट आंसर होगा मनीला, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी। क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1919। श्रम संगठन का मुख्यालय बच्चों श्रमिकों के लिए जानलेवा था क्या, जनेवा। इसका मुख्यालय कहां है बच्चों, जनेवा। श्रम संगठन का, व्यापार संगठन का भी मुख्यालय वहीं पर है। क्वेश्चन नंबर 5, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहां है। क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जनेवा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, रेड क्रॉस की स्थापना किस वर्ष की गई थी। क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1863। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इंटरपोल का मुख्यालय कहां पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर होगा लियोन, फ्रांस में स्थित है। ये क्लास आपकी सभी आगामी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 9, उदार ऋण खिड़की, उदार ऋण खिल्डी किसे कहा जाता है। खिल्डी है बच्चों, ध्यान रखना है, खिल्डी या विंडो भी बोल सकते हो आप इसे, खिड़की लिखा हुआ खिल्डी है लेकिन है विंडो है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर होगा किसे कहा जाता है, जहां से उधार मिल सकता है, जहां से उधार ऋण खिल्डी जिसे कहा जाता है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, IDA। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF फुल फॉर्म पूछी जाती है कि स्थापना किस वर्ष की गई थी। क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1945। मुद्रा कोष बात पैसों की आई है, मुख्यालय कहां होगा, वाशिंगटन डीसी अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रमंडल की स्थापना किस वर्ष की गई। क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1926 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहां पर स्थित है।
क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लंदन में है जी। क्वेश्चन नंबर 13, भारत किस वर्ष राष्ट्रमंडल का सदस्य देश बना था? क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1949 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, नाटो की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बच्चों नाटो ये ज़्यादा फिलहाल ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, ठीक है जी। यूक्रेन और रूस का जो युद्ध हो रहा है उससे संबंधित यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। 2.5 साल हो चुके हैं, इतना आपको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा नाटो की स्थापना हुई थी 1949 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, नाटो का मुख्यालय किस देश में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नाटो का मुख्यालय जी बेल्जियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहां पर स्थित है? स्वास्थ्य खराब हुआ था, जान जाएगी बोले तो जनेवा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, सार्क की स्थापना किस वर्ष की गई थी? क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1985। सार्क कंट्री मैं आपको बता चुका हूं, सार्क का मुख्यालय भी मैं आपको बता चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 18, सार्क का मुख्यालय कहां पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, काठमांडू है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, आसियान का मुख्यालय कहां पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आसियान का मुख्यालय कहां है बच्चों? जकार्ता। क्वेश्चन नंबर 20, रेड क्रॉस के संस्थापक किसे माना जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हेनरी ड्यूरॉन्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, रेड क्रॉस का मुख्यालय कहां पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 21 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जेनेवा, स्विट्जरलैंड। क्वेश्चन नंबर 22, अभी तक रेड क्रॉस को कितनी बार नोबेल शांति पुरस्कार मिल चुका है? क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 बार। क्वेश्चन नंबर 23, रेड क्रॉस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 23 का आपका राइट आंसर होगा रेड क्रॉस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 8 मई। क्वेश्चन नंबर 24, एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 24 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1961 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, एमनेस्टी इंटरनेशनल को किस वर्ष नोबेल का शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था? क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर होगा 1977। नोबेल पुरस्कार की बात हुई है, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं बच्चों? 6 में दिए जाते हैं। इसमें गणित आपका नहीं है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। नंबर 1 कौन सा है? रसायन। 6 क्षेत्र कौन कौन से हैं? नंबर 1 रासायनिक विज्ञान, नंबर 2 भौतिक विज्ञान, नंबर 3 चिकित्सा विज्ञान, जीव विज्ञान नहीं है, चिकित्सा। नंबर 4 अर्थशास्त्र, नंबर 5 शांति, नंबर 6 लिटरेचर बोले तो साहित्य। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्य कार्य क्या है? 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मानव अधिकार की सुरक्षा करना। क्वेश्चन नंबर 27, इंटरपोल क्या है? क्वेश्चन नंबर 27 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन। क्वेश्चन नंबर 28, WHO की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? WHO बोले तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। मुख्यालय कहाँ है? जनेवा। स्वास्थ्य खराब हुआ था, जान जाएगी बोले तो जनेवा। क्वेश्चन नंबर 28 का आपका राइट आंसर होगा राजकुमारी अमृता कौर। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 29, गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कहाँ की गई थी? क्वेश्चन नंबर 29 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बेलग्रेड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, ब्रिक्स में कुल कितने देश सम्मिलित है? ये मैं आपको ट्रिक से बताया है, और साउथ अफ्रीका 2010 में बना था, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 30 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1995 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रहरी किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, WTO को कहा जाता है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, यूनेस्को की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, नेम की प्रथम बैठक कहां पर हुई थी?
क्वेश्चन नंबर 34 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बेलग्रेड में हुई थी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, वर्तमान में सार्क देशों के संगठन सदस्यों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 8 है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, एपेक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 36 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा जी, सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, ब्रिक्स की स्थापना किस वर्ष की गई थी? क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 2009। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये आपका लंदन में है। क्वेश्चन नंबर 39, एडीबी एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला किस देश में स्थित है? ऐसे भी पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये आपका फिलीपींस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, सार्क का 8वां सदस्य देश कौन बना था? क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अफगानिस्तान था जी। क्वेश्चन नंबर 41, कौन अब यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं रहा? 41 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन यूरोपीय संघ से बाहर हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 42, सर्वप्रथम 11 देशों ने यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में किस वर्ष अपनाया था? क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1999 में। क्वेश्चन नंबर 43, वर्तमान में यूरो कितने देशों की मुद्रा हो गई है? 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 19 देशों की है जी। क्वेश्चन नंबर 44, जादू टोना से संबंधित वेद कौन सा है? जादू टोना से संबंधित वेद कौन सा है? राइट आंसर अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है बच्चों? ऋग्वेद है, इतना आपको पता होगा। यजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद है जो गद और पद दोनों में है। क्वेश्चन नंबर 45, किसके दरबार में नवरत्नों की एक मंत्री परिषद थी? क्वेश्चन नंबर 45 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, संगमरमर का रासायनिक संरचना होती है, कैसी होती है जी? 15 का राइट आंसर होगा, संगमरमर की रासायनिक संरचना होती है कैल्शियम कार्बोनेट होता है जी। क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 47, ब्रिटिश संसद का प्रथम भारतीय सदस्य कौन थे? 47 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दादा भाई नौरोजी। भारत का ओल्ड मैन भी इन्हें कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 48, अल्फा और बीटा कणों की खोज किसके द्वारा की गई थी? क्वेश्चन नंबर 48 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रदरफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, हंटर कमीशन के गठन के समय भारत का वायसराय कौन था? क्वेश्चन नंबर 49 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, बंगाल का विभाजन किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? 1905 की बात है। क्वेश्चन नंबर 50 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कर्जन। प्यारे बच्चों, ये जी के जीएस की मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप 50 एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चनों की क्लास नंबर 81 यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आपने अभी तक चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो चैनल को ज्वाइन जरूर करें। थैंक यू।